गई है जुनैद के घर में रहने के लिए इतने बड़े बड़े बैग लेकर, जैसे वापसी का कोई इरादा ना हो। वो बताओ भला, कौन किसी के घर में आता है इतना सारा साजो सामान लेकर रहने के लिए, वो भी शादीशुदा भाई के घर में। अब अगर मीना को कोई एतराज होगा तो गलत तो नहीं होगा ना, लेकिन सफीना को कौन समझाए। हुसनारा तुमसे बात कर रही। जी, क्या कह रही थी आप? कहें। मैं कह रही थी कि सफीना आज जुनैद के घर में आ गई है रहने के लिए। मैंने ऊपर से देखा था जो टैक्सी से वो इतने बड़े बड़े बैग उतार रही थी। अच्छा, अकेली आई रहने के लिए? अकेली क्यों आएगी? मियाँ आया है, साथ बेटी आई है, लंबा ही प्रोग्राम है। वापस जाने का कोई इरादा नहीं लगता, इतना सामान लेके आई है वो। ये तो अच्छी खबर सुनाई है माँ आपने। अब मजा आएगा। बड़े अरसे से मुंतजिर थी मैं सफीना बाजी की। बेकार का झगड़ा बढ़ाने आई है सफीना। अच्छी तरह जानती हूँ मैं उसकी आदत को। मेरा बेचारा बच्चा जुनैद पिस के रह गया है इन सब के बीच में। पता नहीं कैसे गुजारा होगा सफीना का और मीना का एक साथ। आप क्यों टेंशन ले रही हैं? जुनैद संभाल लेगा अपनी बीवी को भी और अपनी बहन को भी। मैं जानती हूँ उसे, उसको सबको खुश रखना आता है। मुझे तो मीना का ख्याल आ रहा है, उसमें भी ज्यादा बर्दाश्त है नहीं। शादी को भी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा अभी। सफीना की मुदाखलत अच्छा शुगुन नहीं है। तुम्हारी तो अच्छी दोस्ती है ना सफीना से, बात करो उससे, समझाओ उसे, शायद तुम्हारी बात समझ जाए। आप हमारी दोस्ती को दुश्मनी में बदलने का मशवरा क्यों दे रही हैं? मैं क्या बात करूंगी उनसे? जो वो करना चाहती हैं करें, शायद इसमें हमारा कोई भला हो जाए। क्या मतलब है इस बात का? हमारा क्या लेना देना उनके घर के मामलात से? वैसे ही कह रही हूँ, आप हर बात पे इतना सीरियस क्यों हो जाती हैं? तुम आज बहुत खुश लग रही हो, खास बात है? हाँ, खुश तो मैं बहुत हूँ आज। एक हिसाब चुका दिया है मैंने, सूद समेत। भूख लग रही है, अब जल्दी खाना दे दे। कब पकेगा ये? हाँ बस अभी तैयार हो जाता है। हुसनारा, जी। क्या खाओगी बेटा नाश्ते में? ऑमलेट बना दूं या अंडा फ्राई कर दूं? नहीं, अभी नाश्ता नहीं करूंगी, लेट करूंगी थोड़ा। आज ऑफिस नहीं जा रही ना। ऑफिस क्यों नहीं जा रही? आज ऑफिस वाले पिकनिक पे जा रहे हैं सब, तो मैंने फाखर ने सोचा हम घर पे रह के रेस्ट कर लेंगे। चली जाती ना मेरी जान, दिल बहल जाता। हाँ, इतने सारे लोगों में दिल नहीं बहलता अम्मा, दिल घबराता ही है मेरा। और वैसे भी फाखरा के अलावा मेरी किसी से दोस्ती है नहीं, तो वो भी नहीं जा रही, तो फिर मैं कैसे जाऊंगी? अच्छा, कल कहाँ गई थी आप? इतनी देर से घर पे नहीं थी। हाँ कल मैं जरा मार्केट गई थी। क्यों? सोने के कंगन बेचने थे ना, तो इसलिए। क्यों? कंगन क्यों बेचे आपने? बेटा पैसों की जरूरत थी ना,
3 महीने से बिल नहीं दिए, 2 कमेटियां हैं, खानदान में शादियां आ रही हैं, 2-3 ऊपर तले, पैसे चाहिए थे। मार्केट से दुकानों का जो किराया आ रहा था 6 महीने से वो भी खाली पड़ी है, तुम्हें पता तो है। तुम्हारी तनख्वाह भी नहीं बढ़ रही है 1 साल से, तो इसलिए कंगन बेचती है। हाँ लेकिन मुझे तो बताती, मैं कोई और बंदोबस्त करती, आपको कंगन तो ना बेचने पड़ते। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ऐसे ही वक्त में काम आने के लिए होती हैं ये चीज। फारिस से शादी के वक्त बड़ा खर्चा कर दिया मैंने अम्मा, अपनी सारी सेविंग्स ही खत्म कर दी और शादी भी नहीं हुई। हाँ, शादी हो जाती तो फिर तो किसी बात की फिक्र ही नहीं थी। इतने पैसे भी खर्च हो गए और वो बच्चात फारस उसने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। बदले इस घटिया आदमी का नाम, हो जाएगी शादी भी मेरी। कैसे होगी, हाथ में कोई रिश्ता भी नहीं है। मैं तो बल्कि सोच रही हूँ कि किसी रिश्ते वाली से बात करूं। कोई रिश्ते वाली से बात करने की जरूरत नहीं है, नाश्ता बनाया जाके। अभी जाऊंगी तैयार होके सफीना बाजी के पास। घर आते हुए डर लग रहा था कि तुम नाराज होकर मामू के आना चली गई हो। जा ही रही थी, पैकिंग भी कर ली थी, हमारा फोन आ गया। तो रहम आ गया मुझ पर। जरूर कोई मुबारक घड़ी होगी। देखो मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे मयार पर पूरा नहीं उतर पाता, लेकिन यकीन जानो मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं और खुद को बदलने की कोशिश भी की तुम्हारे लिए, लेकिन शायद मैं नाकाम रहा, वरना आज भी तुम मुझसे खफा ना होती। हमारी आज तक जो भी लड़ाई हुई है वो सफीना बाजी की वजह से हुई है। सफीना बाजी को मैं पहले दिन से पसंद नहीं, पसंद क्या, नफरत करती हैं वो मुझसे। सफीना बाजी तेज मिजाज की हैं, क्योंकि शकील भाई की मुस्तकिल बेरोजगारी ने उनको तल्ख कर दिया। खुद भी इतनी खास पढ़ी लिखी हैं नहीं कि कोई जॉब वगैरह कर ले, तो ऐसे में उनकी तमाम तर जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है। ये बात तुम्हें समझनी होगी। सफीना बाजी का हक कहाँ से खत्म होता है और मेरा कहाँ से शुरू, इसके बीच में तुम्हें लाइन खींचनी होगी। निदा के लिए घर लेना जरूरी नहीं था। लड़कियां अपने ससुराल में जाकर रहती हैं, उनके शौहर उनके लिए घर लेते हैं। मैंने तो सारी जिंदगी यही देखा है। मैं भी लूंगा ना तुम्हारे लिए घर, बल्कि जैसा तुम चाहोगे वैसा घर बनाएंगे हम, ये वादा है मेरे पास। कुछ ही दिनों में चली जाएंगी और मुझसे प्रॉमिस करो कि प्लीज फ्लैट के हवाले से कोई ताना नहीं दोगी। नेकी करके जताना उसको जाया कर देता है। खाना खाया तुमने? कुछ ऑर्डर कर लें? है, तुम्हें भी यही लगाना था। जरा अच्छी नहीं लगती है मुझे ये।
अरे वाह वाह माशाल्लाह, सब यहीं लाउंज में ही बैठे हैं। क्या देख रहे हैं? अरे भाई मैं ना एक बात कहूं, तुम जब से इस घर में आई हो घर की रौनक कुछ और ही हो गई है, हैं? वरना पहले तो यहाँ पे सन्नाटा सा ही रहता था। मैं खुद आने से घबराता था भाई लेकिन तुमने इस घर को घर बना दिया, ऐसे सलीके से तरीके से सब सेट कर दिया। शुक्रिया शकील भाई, आपने तारीफ की, वरना इस घर में ना मुझे कोई पसंद करता है ना मेरा कोई काम अच्छा लगता है। अरे मैं भी तो बहुत तारीफ करती हूँ आपकी, और सिर्फ सामने ही नहीं पीछे भी, भले पूछ ले किसी से भी। ये लो। खैर ये सारे ठाट बाट तो दिन रात मेरे भाई की मेहनत की वजह से हैं। इतनी मेहनत करता है जुनेद, वरना तो अगर किसी निखट्टू से शादी हो गई होती तो फिर कहाँ की सलीकामंदी, कहाँ की रौनक। मैंने सुना है औरत की किस्मत से पैसा आता है मर्द की जिंदगी में, है ना? सुभान अल्लाह। नहीं तो पहले वही पुराना गोदाम वाला सारा काम, अब तो नया ऑफिस है जुनेद के पास और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको और मामू को। खुदा करे मामू को बहुत तरक्की मिले और आप दोनों के सारे ख्वाब पूरे हों। आमीन। पता है हम ये घर भी छोड़ रहे हैं,